दोस्तों, यदि आपने भी किसी सरकारी विभाग में किसी काम के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो किसी योजना के लिए हो सकता है, किसी दस्तावेज के लिए हो सकता है या अन्य लोन के लिए हो सकता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो भी वहाँ का अधिकारी होते हैं, जो भी वहाँ पर बैठे कर्मचारी होते हैं, वो आपसे उस योजना का बेनिफिट दिलवाने के लिए आपसे घूस की डिमांड करती है। या कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कंप्लेन थाना में करने जाते हैं, थाना उनसे कंप्लेन भी नहीं लेती है। तो ऐसे स्थिति में अगर आपका किसी भी सरकारी विभाग से जुड़ी कंप्लेन है, आप चाहते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, उस विभाग पर हम ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करें, तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए ही होने वाले हैं। क्योंकि हम ऐसे पोर्टल के बारे में बताएंगे जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इस पोर्टल पर अगर आप किसी भी विभाग का कंप्लेन करते हैं तो आपकी कंप्लेन 3 महीने के अंदर में ही सुनवाई कर दी जाती है। ये मैक्सिमम टाइम होता है। ऐसे ये कंप्लेन आपका 1 हफ्ते के अंदर में ही रिजॉल्व कर दिए जाते हैं और जो आपकी समस्या है उससे समाधान भी कर दिया जाता है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसे अंत तक देखिए। पूरी जानकारी बताएंगे। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, अपना शिकायत कैसे दर्ज करनी है, शिकायत जो दर्ज करेंगे उसका स्थिति आप कैसे देखेंगे, कहाँ तक आपकी कंप्लेन की जो स्थिति है पहुँची है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका किसी न किसी विभाग से जुड़ा कोई जो काम होता है वो काम नहीं हो पाता। तो आप ऑनलाइन माध्यम से कंप्लेन दर्ज कर उसका समाधान पा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी आपको 1 रुपया देने की भी ज़रूरत नहीं है। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। दोस्तों, इस पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद एक सर्च बॉक्स आपको मिलेगा, इसमें आपको लिखना है PG पोर्टल। जैसे ही आप इतना लिखते हैं और सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, आपके सामने PG पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि कैसे इस पर आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो समझ भी पाएंगे कि ये पोर्टल क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे इस पर आपको शिकायत दर्ज करनी है, उसका स्टेटस कैसे देखनी है। यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं, आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये ऑफिशियल पोर्टल है जो कि भारत सरकार द्वारा रन किए जाते हैं, जिसका नाम PG पोर्टल है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आपको मिलता है साइन इन का और यहाँ पर लैंग्वेज का। आप अपने अनुसार लैंग्वेज में भी इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं और कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। किसी को इंग्लिश नहीं समझ आता है, आप सिंपली हिंदी कर सकते हैं और हिंदी में भी आप अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं या अन्य भी लैंग्वेज है उससे आप चुन लीजिएगा। यहाँ पर इस पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले साइन इन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है और नीचे में कई सारे ऑप्शन है लॉगिन करने का। आप CSS से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना एक अकाउंट बनाना है तो नीचे में ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू साइन अप का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा आप फिल करेंगे, आपका जो भी जेंडर होगा उसे फिल करेंगे, आपकी जो भी एड्रेस होगी एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। सब लोकेलिटी जो भी होगा वो बताएंगे, लोकेलिटी बताएंगे, कंट्री आपको बतानी है। बाकी यहाँ पर जो आपकी स्टेट होगी स्टेट को आप चयन करेंगे, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। पिन कोड को डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालेंगे। नीचे आपको आना है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें, कैप्चा कोड को फिल करें, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर बताए गए हैं कि जो भी आपने ईमेल ID दिया है उस पर एक लिंक भेजा गया होगा वेरिफिकेशन के लिए। आप उस पर क्लिक कर अपना जो अकाउंट है उससे आप वेरीफाई कर लेंगे। जैसे हमने ईमेल चेक किया, PG पोर्टल से एक लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई होता है, जिसके लिए आपके OTP एक मिलेंगे। यहाँ पर गेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर OTP सेंड किए गए होंगे, उस OTP को फिल करें, कैप्चा कोड को फिल करें, एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करें। यूजर नेम आपको बनाना होगा तो आप अपना ईमेल ID को भी यूजर नेम बना सकते हैं। जो भी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पासवर्ड जिस भी अनुसार आप रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को डालेंगे, उसी पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे, फिर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बताया भी गया है कि यूजर नेम में जैसे आपकी जो अल्फ़ाबेटिकल अक्षर होते हैं वो स्मॉल में होना चाहिए ABCD का, और बाकी नंबर आप दे सकते हैं। कोई सिंबल इसमें एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। तो आप अपना ईमेल ID को नहीं बना सकते हैं, आप सिंपली अपना नाम लिख सकते हैं, उसमें कुछ अंक जोड़ सकते हैं।
इस प्रकार जो आपका अकाउंट है सफलतापूर्वक इस पर क्रिएट होता है। आपका यूजर आईडी देखने को मिलता है और जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो आपको पता ही होगा। सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है होम का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जो भी अभी आपने यूजर नेम बनाया है वो यूजर नेम को डालेंगे, जो पासवर्ड आपने सेट किया है उसे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डैशबोर्ड खुलता है जहां पर आपकी पूरी जानकारी देखने को मिलता है कि अभी तक आपने कितने कंप्लेन रजिस्टर किए हैं, साथ ही साथ आपकी जो कंप्लेन है उसकी स्थिति क्या है, पेंडिंग है या क्या है वो देखने को मिलता है। जो भी कंप्लेन आपने किया है वो कितने कंप्लेन आपके सॉल्व हुए हैं और क्लोज हो चुके हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी हमने अकाउंट ही बनाया है, कोई कंप्लेन यहाँ पर दर्ज नहीं किया है, इसलिए सब में 0 देखने को मिलता है। कंप्लेन दर्ज करने के लिए यहाँ पर देखेंगे अपील डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर किसी का जो शिकायत है अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे लोक शिकायत होगा तो आपको पब्लिक ग्रीवेंस वाले विकल्प पर क्लिक करना है, और किसी का पेंशन से जुड़ा शिकायत होगा तो आपको पेंशन ग्रीवेंस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो आइए आपको बताते हैं आपको किस प्रकार की कंप्लेन है तो किस ऑप्शन पे जाना चाहिए। जैसे पब्लिक ग्रीवेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कई सारे आपको यहाँ पर कंप्लेन करने की ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर इन्होंने बता दिया कि इस प्रकार की अगर आपके केसेस है तो इसके लिए आप इस पर कंप्लेन नहीं दर्ज कर सकते हैं। जैसे आरटीआई का कोई मैटर है तो उस पर आप कंप्लेन नहीं दर्ज कर सकते, कोर्ट रिलेटेड अगर कोई मैटर है उस पर भी आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, धार्मिक कोई मैटर है उस पर भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आप कोई इस पर सजेशन नहीं दे सकते। तो इस प्रकार की जो कंप्लेन है आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कंप्लेन है तो आप यहाँ पर आई एग्री करें और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर नाम देखने को मिलता है। जैसे किसी का फाइनेंस यानी बैंकिंग से जुड़ा कंप्लेन है तो यहाँ पर बैंक वाले ऑप्शन पर जाकर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। किसी को लेबर एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा कंप्लेन है तो यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। इनकम टैक्स से जुड़ा कंप्लेन है तो यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से जुड़ा है तो यहाँ से कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन से जुड़ा अगर आपका कंप्लेन है तो यहाँ दर्ज कर सकते हैं। होम अफेयर्स से जुड़ा कंप्लेन है तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो कई सारे आपको यहाँ पर नाम मिलेगा। इंश्योरेंस से जुड़ा है तो यहाँ मिलेगा। इसमें अगर आपकी कैटेगरी नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन मिलता है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेट वाइज भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले देख लीजिएगा कि किस प्रकार की आपका कंप्लेन है। जिस भी प्रकार की आपको कंप्लेन दर्ज करनी है, एजुकेशन से जुड़ा हो या अन्य हेल्थ से जुड़ा हो, जो भी होगा आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बैंकिंग से जुड़ा कंप्लेन करना है तो यहाँ पर बैंक वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी है कि किस प्रकार का जो है आपको कंप्लेन है। जैसे अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होम लोन के लिए जाते हैं या एजुकेशन लोन के लिए जाते हैं, उससे रिलेटेड उनका कंप्लेन है, उन्हें लोन नहीं मिलता या लोन के लिए उनसे घूस मांगा जा रहा है, या प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़ा कोई कंप्लेन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें, बहुत सारे यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं। बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से जुड़ा कंप्लेन हो सकता है, तो जिससे भी जुड़ा है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो जिस प्रकार का यहाँ पर आप कैटेगरी चुनेंगे उससे जुड़ा आपको जानकारी मांगेगा। जैसे किसी को अगर फ्रॉड हो चुका है तो आप यहाँ पर फ्रॉड चुनेंगे तो आपको बताना होगा कि किस प्रकार की फ्रॉड हुई, किस बैंक से, उसकी जानकारी देनी है। अगर मोबाइल बैंकिंग हम चुनते हैं तो यहाँ पर फिर अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन खुलते हैं। तो आप जिस ऑप्शन को चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग जानकारी बतानी। जैसे हमने मोबाइल बैंकिंग चुना तो बताना है कि किस बैंक का आप मोबाइल बैंकिंग के बारे में आप जो है कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं, उससे चुनेंगे। आपको अपना ब्रांच की डिटेल देनी है, बाकी अकाउंट नंबर आपको बतानी है, और नीचे में आपको पूरी डिटेल में बतानी होगी कि दिक्कत क्या है, क्या आपको परेशानी होती है उस बैंक से। ये 400 शब्दों में आपको लिखना होता है। यही मेन होता है। इसी से जो इनके टीम होते हैं पीजी पोर्टल का, वो चेक करते हैं कि आखिर में एक्चुअल आपकी डिटेल क्या है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर जानकारी को फिल करें जो 400 शब्दों में होगा। जिस प्रकार की आपको परेशानी होगी, जैसे अगर मोबाइल बैंकिंग के लिए अगर ब्रांच आप जाते हैं, वहाँ से कोई भी आपको जो है सहायता नहीं मिल पा रहा है, तो वो जानकारी सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो प्रस्तुत कर सकता है इस प्रकार के, तो वो आप लगाएंगे तो और भी बेटर है। नहीं है तो उससे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका जो कंप्लेन है यहाँ से दर्ज हो जाता है। दर्ज होने के बाद इसकी जानकारी आप यहीं पर इनके पोर्टल पर जब आप आएंगे तो आपकी अपील यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आपका जो अपील है वो 7
दिनों के अंदर में ही वो बैंक के पास चली जाती है और बैंक उसकी जो समाधान है आपकी कर देती है। वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका समाधान हुआ है या नहीं, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसी प्रकार किसी को पेंशन से जुड़ा कंप्लेन करना है तो आप पेंशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। योर ग्रीवेंस का जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इस पर क्लिक कर आप इसकी जानकारी यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको इस पोर्टल को इंग्लिश में यूज करने में परेशानी होती है तो यहाँ से सबसे पहले आप हिंदी कर लीजिए, या अन्य इतने सारे लैंग्वेज है जिससे माध्यम से भी आप कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं उसे चुनकर साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक कर अपनी वही डिटेल जो यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड है डालकर लॉगिन करेंगे। अब पोर्टल पर आपकी पूरी जानकारी हिंदी में खुलेगी। आप यहाँ से फिर उसी प्रकार जैसा शिकायत दर्ज करनी है तो यहाँ पर आकर आप अपना जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जैसे अपना नाम, एड्रेस, कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ से जमा करें पर क्लिक कर आप बाकी डिपार्टमेंट को चुनेंगे और अपना कंप्लेन यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। तो ये इसका पूरी प्रोसेस है। इस पोर्टल का उपयोग आप इससे कोडिंग कर सकते हैं और बाकी डैशबोर्ड पर ही आपको पूरी जानकारी देखने को मिलता है। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि अगर आपका किसी भी प्रकार की कंप्लेन है, चाहे वो आपकी राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो या अन्य कहीं का भी कंप्लेन है, तो उसके लिए ऑनलाइन शिकायत आप कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी मिली होगी। कहीं भी किसी भी प्रकार की डाउट और कन्फ्यूजन बची है इस वीडियो से रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।